स्टोरी शुरू होती है और हम एक विमेन को देखते हैं जिसका नाम अनीता था, जो कि किचन में चाय बना रही थी। वो चाय बनाती है और अपने हस्बैंड को देती है। उसका हस्बैंड चाय पीता है, ब्रेकफास्ट करता है और अपने ऑफिस चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद डोरबेल बजती है और वो दरवाज़ा ओपन करती है। जब वो दरवाज़ा ओपन करती है तो वहाँ पे एक लड़की थी और उस लड़की का नाम दिव्या था। वो लड़की जैसे ही अनीता को देखती है उसे गले लगा लेती है। फिर अनीता उसे देखती है और कहती है, वाह व्हाट अ सरप्राइज यार, और एनीवे तुझे मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? तो दिव्या कहती है, ओ कम ऑन यार, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तेरा एड्रेस क्या चीज़ है? फिर अनीता उसे अंदर बुलाती है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। फिर अनीता उसके लिए पानी लेकर आती है और वो पानी पीती है। फिर अनीता कहती है, ये सब तो ठीक है, तू यहाँ पे आ गई, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये बताओ तू मेरी शादी में क्यों नहीं आई? तो दिव्या कहती है, यार आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरी एग्जाम चल रही थी इसलिए मैं शादी में नहीं आ पाई, बट कोई नहीं, मैं तुझसे मिलने आ गई ना। तो अनीता कहती है, तुम मुझसे मिलने तो आ गई, अच्छा ये बता तू क्या खाएगी? तो दिव्या कहती है, अरे मैं कुछ भी खा लूंगी यार। तो अनीता कहती है, रुक मैं तेरे लिए कुछ गर्मा गर्म बनाती हूँ। तो दिव्या कहती है, अरे खाने पीने की बात बाद में करेंगे, पहले ये बता कि तेरा हस्बैंड कहाँ पे है और वो करता क्या है? तो अनीता कहती है, मेरे हस्बैंड तो अभी ऑफिस गए हैं, वो रात को आएंगे, तो तू रात को उनसे मिल लेना और उनसे पूछ लेना वो क्या करते हैं। अनीता कहती है, रुक मैं तुझे ना उनकी फोटो दिखाती हूँ। फिर अनीता दिव्या को अपने हस्बैंड की पिक दिखाती है, और तो दिव्या उसके हस्बैंड की पिक देखती है और कहती, ये है तेरा हस्बैंड? देख अनीता, तूने ना इससे शादी करके गलती कर दी। तो अनीता कहती है, यार ऐसा क्यों कह रही है? तो दिव्या कहती है, ओके आई मीन लुक एट यू एंड लुक एट हिम, तुम दोनों की जोड़ी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही यार। तो अनीता कहती है, देखो दिव्या, हर लड़की का सपना होता है कि उसको कोई प्रिंस चार्मिंग मिले, बट ऐसा नहीं है। मम्मी पापा जिससे शादी करवाते हैं हमें उनसे ही करनी पड़ती है, और एनीवे ये हमेशा अपने कामों में बिजी रहते इसलिए खुद को टाइम नहीं दे पाते, तो ये सब छोड़ना। तो दिव्या कहती है, ये सब छोड़ने की बात नहीं है यार, ये बात तेरी लाइफ की है। तो दिव्या कहती है, तुम कितनी बदल गई हो यार, याद करो वो कॉलेज के दिन जब सब लड़के तुम्हारे पीछे पागल थे और तुमने क्या किया, तुमने किस घोचू से शादी कर ली, शेम ऑन यू। तो अनीता कहती, यार ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मम्मी पापा ने करवाया, मैं क्या करूं, मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाई, और वैसे भी खुद की मर्जी से शादी करने का हक तो सिर्फ लड़कों का ही है ना। तो दिव्या कहती है, तू दुखी मत हो यार। तो दिव्या कहती है, क्या तू खुश है इस शादी से? तो अनीता कहती है, क्या फर्क पड़ता है? तो दिव्या कहती है, फर्क पड़ता है, मुझे पता है, तूने कॉम्प्रोमाइज करा है और तू खुश भी नहीं है। तो दिव्या कहती है, अनीता तू क्यों अपनी लाइफ स्पॉइल कर रही है? तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी और तुझे जिंदगी जीने का पूरा हक है। फिर अनीता कुछ सोचने लगती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनीता का हस्बैंड घर पे आ चुका होता है। फिर अनीता अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में अपने हस्बैंड को बताती है और कहती है, ये दिव्या ये दिल्ली से है बट अभी ये मुंबई में रहने आई है, और सही है ना, आप तो ऑफिस में रहते हो बिजी, तो ये मेरे साथ रहेगी और मुझे कंपनी भी दे देगी। तो उसका हस्बैंड कहता है, हाँ ये भी सही है, और ये बोल के उसका हस्बैंड वहाँ से चला जाता है। तो अनीता कहती है, तो कैसा लगा तुझे? तो दिव्या कहती, हाँ ठीक ठाक है, बट तेरे लायक नहीं है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनीता दिव्या की कही हुई सारी बातें याद कर रही थी। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनीता का हस्बैंड कुछ ढूंढ रहा था और अनीता वहीं पे साइड में बैठी हुई थी और कहीं पे खोई खोई थी। फिर उसका हस्बैंड कहता है, अनीता क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? मैं कब से कुछ ढूंढ रहा हूँ, मेरी थोड़ी हेल्प करा दो, क्या तुमने मेरी ब्लू कलर की फाइल देखी है? अनीता ये सुन के कोई रिप्लाई नहीं देती, तो उसका हस्बैंड गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। जैसे वो बाहर जाता है वहीं पे तभी दिव्या आ जाती है और दिव्या कहती है, क्या हुआ, तू इतना क्यों सोच रही है, मैं हूं ना तेरे साथ, डोंट वरी। मुझे पता है तू बिल्कुल भी उसके साथ खुश नहीं है, और ये बात तो तू उसके सामने बोल पाएगी ही नहीं। रुक मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे कॉल करती हूँ, तो उसे सामने तो कुछ बोल नहीं सकती, उसे कॉल पे ही बोल दियो जो तुझे उसे बोलना है। फिर दिव्या उसके हस्बैंड को कॉल लगा देती है और वो कॉल अनीता को पकड़ा देती है। अनीता बहुत घबरा जाती है और घबराहट में कह देती है, मुझे आपसे तलाक लेना है। ये सुन के उसका हस्बैंड कहती है, क्या कह रही हो तुम, सच में पागल हो गई हो क्या? फिर वो कॉल कट कर देती है और दिव्या को कहती है, दिव्या ये क्या करवा दिया तूने? तो दिव्या कहती है, जो भी करवाया तेरी खुशी के लिए करवाया, मुझे तेरी फिक्र है इसीलिए, और मैं तुझे उदास नहीं देख सकती। डोंट वरी, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी।
फिर हम अनीता के हस्बैंड को देखते हैं जो अपने दोस्त से बात कर रहा था और वो कहता है अरे यार मैं अभी ऑफिस में और अभी अनीता का कॉल आया था और वो कह रही थी कि मुझे भी डिवोर्स चाहिए और पता नहीं क्या हो गया यार सडनली। और जब से उसकी दोस्त आई है ना वो दिव्या, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या उसे बोलती रहती है। वो हमेशा मेरे बारे में अनीता को नेगेटिव पॉइंट बताती रहती है। मैं क्या करूँ यार, प्लीज तू जाके अनीता को समझाना, मेरी तो कुछ भी नहीं सुन रही वो। फिर अनीता के हस्बैंड का दोस्त अनीता के घर पे आता है और कहता है भाभी जी मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तो अनीता कहते हैं हाँ आप बोलिए ना, आप दिव्या के सामने कह सकते हैं, मुझे इस पे पूरा ट्रस्ट है, ये किसी से कुछ नहीं कहेगी। तो वो कहता है भाभी जी आप दोनों के बीच में सडनली क्या हो गया जो बात डाइवोर्स तक पहुंच गई, और वैसे भी आप दोनों तो इतने खुश थे ना, फिर क्या हो गया। तो अनीता कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं बस उनके साथ अब नहीं रहना चाहती, मैं उनके साथ रह के अपनी खुशियों का गला नहीं घोट सकती और मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। तो फिर वो कहता है ठीक है जैसी आपकी इच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। फिर हम अनीता के हस्बैंड को उसके दोस्त के साथ देखते हैं और उसका दोस्त कहता है भाई मैंने भाभी से बात की लेकिन भाभी तेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो उसका हस्बैंड कहता है क्यों नहीं रहना चाहती यार, उसने कोई रीज़न तो बताया होगा ना। तो वो कहता है नहीं भाभी ने मुझे कोई भी रीज़न नहीं बताया, बस वो अकेला रहना चाहती है, पता नहीं क्यों। तभी उसके दोस्त को दिव्या का कॉल आता है और वो साइड में चला जाता है। फिर वो कहता है हेलो कौन। तो दिव्या कहती है इतनी भी जल्दी क्या, हम धीरे धीरे बात आगे बढ़ाते हैं ना। तो उसका दोस्त कहता है देखिए आप जो भी हैं जल्दी बात कीजिए। तो दिव्या कहती है मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे वकील हैं, तो थोड़ी अच्छाइयाँ मुझे भी दिखाइए ना। तो वह कहता है फ़ोन रखिए, आपके बकवास बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी काम होते हैं। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर हमें दिव्या को दिखाया जाता है जहाँ पे दिव्या बैठी हुई थी। तभी उसका दोस्त वहाँ पे आता है और वो कहता है ये डाइवोर्स के पेपर है या भाभी जी को आप दे देना। तो दिव्या कहती है जी मैं दे दूंगी। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके हस्बैंड का दोस्त अनीता के घर पे आता है और डोरबेल बजाता है और डोर दिव्या ओपन करती है और कहते हैं अरे आप। तो वो कहते हैं हाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो दिव्या कहती है हाँ आइए ना अंदर आइए। वो अंदर आता है बैठता है। फिर दिव्या कहती है मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो दिव्या कहती ओ ओ ओके अच्छा। तो फिर वो जो कल आपको एक कॉल आया था लड़की का, उसके बारे में कुछ पता चला। तो वो कहता है मैंने तो इसके बारे में आपको कभी नहीं बताया, तो आपको कैसे पता चला। तो दिव्या हंसती है और कहती है एक्चुअली वो कॉल मैंने किया था। फिर वो कहता है ओ अच्छा। फिर वो कहता है कि भाभी जी दिखाई नहीं दे रही, भाभी जी कहाँ हैं। तो वो कहती है भाभी जी तो मार्केट गई है, तब तक आप मुझसे बात कर लो। दिव्या उसका हाथ पकड़ती है और उसे सिड्यूस करने लग जाती है और कहती है आप भी अकेले और मैं भी अकेले, मौका अच्छा है। तो वो कहता है मैं तो इसी मौके का इंतज़ार पता नहीं कब से कर रहा था। फिर वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और दिव्या कहती है तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो वो कहता है तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दिव्या बेड पे लेटी हुई थी। तभी अनीता वेस्टर्न ड्रेस पहन के हाथों में वाइन की बोतल लेकर आती है। तो दिव्या कहती है वाह आज कुछ स्पेशल है क्या। तो अनीता कहती है नहीं आज कुछ भी स्पेशल नहीं है, एक्चुअली आज मेरा मूड था तो बस थोड़ा सा रोमांटिक होने का मन कर रहा था। तो दिव्या कहती है ओह अच्छा हुआ आज तेरा रोमांटिक मूड है। फिर वो दोनों ग्लास में वाइन पीते हैं और कहते हैं आज की शाम हम दोनों के नाम। फिर दिव्या कहती है मुझे तो कॉलेज के दिन याद आ गए। तो अनीता कहती है हाँ मुझे भी कॉलेज वाले दिन याद आ गए। फिर वो दोनों वाइन ख़त्म करते हैं। फिर दिव्या कहती है अनीता मेरे गले में कुछ हो रहा, आई कांट ब्रीथ यार। तो अनीता कहती है अरे कुछ नहीं हो रहा यार, मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुझे। फिर दिव्या के गले में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तो वो कहती है अनीता ये सब क्या है यार, तूने वाइन में कुछ मिलाया क्या। तो अनीता कहती है अरे कैसी बातें करी यार, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। फिर कुछ देर के बाद उसके गले में बहुत तेज़ दर्द होता है और देखते ही देखते दिव्या की डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अनीता दिव्या को पसंद करती थी और जब उसने उन दोनों को साथ में देखा तो अनीता को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वाइन में बहुत ही हाई डोज वाली ड्रग्स मिला के दिव्या को दे दी और उसके पीने के बाद दिव्या की डेथ हो गई। ये सब करने के बाद अनीता बहुत रोती और कहती दिव्या लव यू यार, और ये डिवोर्स भी मैंने तेरे लिए लिया था और तूने मुझे धोखा दिया। आई रियली दिव्या एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। फिर अनीता कॉलेज के हसीन पल याद करने लग जाती है जब वो दोनों साथ में हुआ करते थे। वो दोनों एक दूसरे को डेट करते थे और कितने खुश थे। फिर दिव्या का हाथ पकड़कर अनीता कहती है तू वो कॉलेज वाले दिन भूल गई ना, लेकिन मैं नहीं भूली। ये सब कहकर अनीता बहुत रोती है और स्टोरी